Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 4 of exercise 7.2 chapter number 7, that is triangles, of class 9th. So let's begin with our question. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. अब क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल है ABC एंड उसकी साइड्स जो हैं AB और AC उन पे ऑल्टीट्यूड्स बने हुए हैं. ऑल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है BE और CF की फॉर्म में, और ये जो BE और CF है ऑल्टीट्यूड्स हमारे बेसिकली वो इक्वल हैं. सो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABE. ट्राइंगल ABE, भाई ये वाला ट्राइंगल एक तो ये ABE और एक ट्राइंगल है ACF. ये ACF हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं. सो सबसे पहले वही चीज लिखी जाएगी. गिवन क्या है, गिवन है आपका एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स है तो दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे. ऑल्सो BE इक्वल्स टू CF. ठीक है, टू प्रूव क्या है हमारा, टू प्रूव है हमारा ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. ठीक है, क्लियर हो गया. अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ. प्रूफ के अंदर क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF. तो यहाँ पर जो चीजें गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे. भाई देखो एक चीज और देखो, सब आपको ना पहले देख लेना कि फिगर में कुछ कॉमन भी है क्या. अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल A कॉमन है, क्योंकि एंगल A इस ट्राइंगल में भी आ रहा है एंड एंगल A हमारे इस ट्राइंगल में भी है. सो दैट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्यों कॉमन है. इसके बाद एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC क्या है, 90 डिग्री ईच. फिर इसके बाद BE इक्वल्स टू CF, ये क्या है हमें गिवन है. ऐसा नहीं करना है कि गिवन है तो उसको लिखना ही लिखना है. अगर वो उस ट्राइंगल के अंदर पार्ट में है ही नहीं तो वो आप उसको गिवन में उस रीजन में मेंशन कर ही नहीं सकते हो. सो यहाँ पर हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि BE और CF, भाई BE इस वाले ट्राइंगल की साइड एंड CF इस वाले ट्राइंगल की साइड, तो दैट मीन्स ये गिवन हमारा चलेगा. अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड. सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle ABE is congruent to triangle ACF. ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का प्रूफ. ये था फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट से ही हमारा सेकेंड पार्ट लिंक्ड है. ये कह रहा है कि AB इज इक्वल्स टू AC प्रूव करना है, यानी कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो यहाँ पर हमारे पास देखो हमने ये प्रूव किया बिकॉज triangle ABE is congruent to triangle ACF. So therefore by corresponding parts of congruent triangles AB is equals to AC. भाई जब ये ट्राइंगल इक्वल है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी तो इक्वल होंगे ना. ठीक है, सो बाय AB is equals to AC by CPCT. Hence, triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, ये भी हो गया हमारा प्रूफ. सो यानी कि hence proved.
तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो मैं क्वेश्चंस और कराऊंगी वंस वी कंप्लीट अ सिलेबस ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद हम आर डी शर्मा एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, दूसरी जो साइड बुक्स हैं उनसे भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, प्लस जो और हम मुझे लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इतना हमने पार्ट कर दिया। कुछ क्या चीज़ होती है, बच्चे ये पूछते हैं कि हमारे ना एग्जाम में सिर्फ ये दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूव करो, तो क्या हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी सही, मतलब हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, फिर उसके बाद सीपीसीटी से बिल्कुल करना पड़ेगा। यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कि आपको कॉन्ग्रुएंसी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बट आपको प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप सीपीसीटी लगा ही नहीं सकते। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे एंड इस, और फिर रूल भी ध्यान रखना है कौन से रूल से हो रही है। प्रॉपर रूल से, अपने मनगढ़ंत रूल से नहीं करना है। जिस रूल से वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही होगी वो आपको मेंशन करना होगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नाउ विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and do share this video.